हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश की रक्षा और आत्मसम्मान के लिए 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन देश पर आंच नहीं आने दी। देश का बच्चा बच्चा इन बहादुरों को सलाम कर रहा है। देश के लिए दिए इस बलिदान को देश कभी भूल नहीं पाएगा। माँ अपने कलेजे के टुकड़े की तस्वीर को निहार रही है। माँ अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती है। कुछ ऐसा ही हाल पिता का भी है। पिता बात करते करते रो पड़ते हैं। रोता बिलखता ये परिवार शहीद कर्नल संतोष बाबू का है। तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले और 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू लद्दाख में अपने 20 जवानों के साथ शहीद हो गए। हाथ में जवान बेटे की तस्वीर लिए मां के आंसू रुक नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की हैं। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 25 साल के राजेश ओरांग भी शहीद हो गए। अगली छुट्टी में जिस राजेश की शादी का सपना संजोया था, अपने जिस लाल को दूल्हा बनते देखना था, वो हमेशा के लिए अधूरा रह गया। पांच साल पहले सेना में भर्ती होने वाले राजेश ने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये लद्दाख में शहीद हुए सुनील कुमार की मां है। बेटे की शहादत की खबर सुनकर बुजुर्ग माता पिता पर गमों का पहाड़ टूट गया है। शहीद सुनील के माता पिता कुछ समझ नहीं पा रहे कि क्या कहें। शहीद सुनील की तैनाती पिछले साल ही चीन सीमा पर हुई थी। पटना के बिहटा के रहने वाले शहीद सुनील के घर पर लोगों का जमावड़ा लगा है। लोग चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में पटना के रहने वाले सुनील ने भी शहादत दे दी। सुनील की शहादत के बाद पूरा परिवार मातम में है। पूरा देश उनको याद कर रहा है। सुनील ने जो शहादत दी, जाहिर सी बात है पूरा देश याद रखेगा, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ न जाए, इसको लेकर पूरा गांव मांग कर रहा है। घर के बाहर सन्नाटा पसरा है और अंदर का माहौल देखकर दिल पसीज जाए। चुप कराने आई महिलाएं भी खुद को रोक नहीं पाती हैं। ये छत्तीसगढ़ के कांकेर के रहने वाले शहीद गणेश राम कुंजाम के घर की तस्वीरें हैं। गणेश भी उन 20 जवानों में शामिल थे जिन्हें चीन की गद्दारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। 1 महीने पहले ही शहीद गणेश की पोस्टिंग चीन बॉर्डर पर हुई थी। आपका बच्चा जो है चीन ये है बॉर्डर में चला गया करके ना, आप शहीद हो गया। हाँ, शहीद हो गया करके ना। मैं 1 महीना पहले बात किया था। उसके बाद मैं कहीं दूसरा पोस्टिंग में जा रहा हूँ चाचा करके बोले मेरे। उसके बाद और बात हुई? उसके बाद 1 महीना हो गया, मैं रोज की लगा रहा हूँ पर नहीं लग रहा पा रहा, बात ही नहीं हो पा रहा। बात नहीं हो पा रहा। गोद में दोनों बच्चों को लेकर रो रही ये शहीद कुंदन की पत्नी है। बगल में शहीद की मां भी है। चीन सीमा पर जिन 20 जाबाजों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, उसमें बिहार के सहरसा के रहने वाले कुंदन यादव भी हैं। बेटे की शहादत पर पिता को गर्व है। शहीद कुंदन के पिता का कहना है कि वो दोनों पोतों को भी सेना में ही भेजेंगे। और देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है और पोता को भेज रहे हैं। 2 पोता है, उसको देश के लिए भेजेंगे।
कर्नल संतोष बाबू के साथ शहीद होने वाले 20 जवानों में ओडिशा के मयूरभंज के रहने वाले शहीद नुदुराम सोरेन, पंजाब के पटियाला के रहने वाले शहीद मनदीप सिंह, गुरदासपुर के शहीद सतनाम सिंह, पंजाब के संगरूर के शहीद गुरबिंदर, मनसा के शहीद गुरतेज, पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार के शहीद विपुल रॉय। शहीद विपुल का परिवार मेरठ में रहता है। एमपी के रीवा के रहने वाले दीपक कुमार, झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले कुंदन ओझा, ओडिशा के कंधमाल के रहने वाले शहीद चंद्रकांत ओझा, हिमाचल के हमीरपुर के रहने वाले शहीद अंकुश, बिहार के भोजपुर के शहीद चंदन कुमार, समस्तीपुर के शहीद अमन, वैशाली के शहीद जयकिशोर सिंह, ईस्ट सिंहभूम जिले के रहने वाले शहीद गणेश हंसदा, तमिलनाडु के मदुरई के रहने वाले शहीद के पलानी। देश के लिए जान का नजराना पेश करने वाले सभी जवानों को पूरा देश सलाम करता है। देश की रक्षा करते हुए दी गई इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। विरोधी पूछ रहे थे कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं। मोदी ने विरोधियों और चीन दोनों को संदेश दिया है। हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। इससे साफ शब्दों में चीन को समझाया नहीं जा सकता कि अगर दुस्साहस का प्रयास करोगे तो भारत हमेशा दुगनी ताकत से जवाब देगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सोच और रणनीति दोनों साफ कर दी है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर चीन बातचीत के बाद भी अपना दोगला रवैया नहीं छोड़ता। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। शहीद जवानों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वो मारते मारते मरे हैं। बैठक शुरू करने से पहले उन्होंने जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे।